तो आप लिखिएगा, एक तरफ लिखो आर्टिकल, एक तरफ लिखो कंटेंट। ये आने की पॉसिबिलिटी जो मैं लिखा रहा हूँ आप लोग को, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। एक तरफ लिखिएगा आर्टिकल, ठीक है, और इधर की तरफ लिख लो कंटेंट, या सब्जेक्ट लिख लो या कंटेंट लिख लो, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग में ये आर्टिकल्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले लिखो, फिर बताता हूँ भी क्या चीज़ है ये। लिखिएगा आर्टिकल 371, आर्टिकल 371, इसमें लिखो स्पेशल प्रोविजन फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात। अगर मैंने पहले करा दिया तो बता देना मुझे। स्पेशल प्रोविजन फॉर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको रट्टा मारनी पड़ेंगी, पर्टिकुलर आर्टिकल पूछ सकता है। स्पेशल प्रोविजन फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात, यानी कि आर्टिकल 371 में, जैसे कि आपको पता होगा कि आर्टिकल जो आपका क्या था 370, अब तो खैर वो रिमूव कर दिया गया है, लेकिन 371 में आपका क्या था, स्पेशल प्रोविजन था, है अभी भी, किसके लिए, महाराष्ट्र के लिए और गुजरात के लिए, ठीक है। ये एग्जाम में पूछने लगे आजकल। फिर लिखो अगला 371A, ठीक है। अगला आप लिखिएगा 371A, ठीक है। अगला लिखो 371A, उसके आगे लिख लो 371A के आगे लिखो स्पेशल प्रोविजन, मत लिखो बार बार, सीधे लिख दो नागालैंड। आगे वही लिखेंगे आप लोग, स्पेशल प्रोविजन फॉर नागालैंड, लेकिन सिर्फ आप लिखिए 371A के आगे लिखिए नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। उसके बाद अगला लिखिए 371B, ठीक है। इसके नीचे लिखना 371B, इसके आगे लिख दो आसोम, ठीक है। उसके बाद 371C, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, आपको एग्जाम पूछेगा, इसके आगे लिखिए मणिपुर। यानी कि इस आर्टिकल में आपका 371C में स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं मणिपुर के लिए, कि कुछ वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर है, ट्राइबल पॉपुलेशन को लेकर है, ठीक है, वहां पे काउंसिल फॉर्मेशन को लेकर वो लोग बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगला लिखिए 371D, 371D, ठीक है। इसके आगे लिख लो आंध्रा, आंध्रा एंड तेलंगाना, आंध्रा एंड तेलंगाना, ठीक है, आंध्रा एंड तेलंगाना। ये 371D में आ गया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आपसे या तो चार ही देंगे वो ज्यादातर, ठीक, और पूछेंगे भाई कौन सा पेयर गलत है, या मैच द फॉलोइंग। उसके बाद लिखिएगा 371E, ठीक है, 371E, 371E, ठीक है। इसमें लिखो स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश, स्टैब्लिशमेंट ऑफ, स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल, स्टैब्लिशमेंट ऑफ ई में स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। ये 371E में हो गया। फिर रुकिए 371F, 371F, उसके आगे लिखो सिक्किम, यानी कि स्पेशल प्रोविजन फॉर सिक्किम, ठीक है। सिक्किम आपको पता चाहिए 1975 में जो है इंडिया से आके मर्ज हुआ था, हाँ? उसके बाद 371G, 371G, इसमें लिख दीजिए मिजोरम, यानी कि स्पेशल प्रोविजन फॉर मिजोरम दे रखा है इसमें, 371G में स्पेशल प्रोविजन फॉर मिजोरम। उसके बाद 371H, 371H, इसके आगे एरो बना के लिख दो स्पेशल प्रोविजन फॉर अरुणाचल प्रदेश। आप सिर्फ अरुणाचल प्रदेश भी लिख सकते हैं, स्पेशल प्रोविजन फॉर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद 371I, 371I, इसके आगे लिख दीजिएगा आपका गोवा, ठीक है। इसमें दो तीन भी अगर आपको याद रहे ना तो थोड़ा गैस करना आसान हो जाता है। 371I में आपका क्या हो गया, गोवा, ठीक है। फिर उसके बाद 371J, 371J, इसमें आप लिख दीजिए स्पेशल प्रोविजन फॉर कर्नाटका, कर्नाटका, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन फॉर कर्नाटका, स्पेशल प्रोविजन फॉर कर्नाटका, ठीक है।
तो ये कुछ चीज थी जो मुझे लग रहा है कि एग्जाम में आपके आ सकता है, अपकमिंग एग्जाम में, तो यहाँ से आपको बेनिफिट इसका मिल जाएगा। ठीक है, चलो करंट अफेयर्स को थोड़ा सा कर लेते हैं जो और भी लग रहा है मुझे आ सकते हैं। तो इसमें कुछ सिलेक्टेड चीजें वो लिखा रहा हूँ मैं, हेड लिखा रहा हूँ, हो सकता है मैच द फॉलोइंग में आ जाए, फटाफट लिख लो एक जगह। एक तरफ लिखिए आपका कंपनी, एक तरफ लिखिए सीईओ, एक तरफ लिखिए कंपनी, कंपनी, और एक तरफ लिखिए सीईओ। ठीक है, कंपनी और सीईओ। चलिए, पहला लिखिएगा व्हाट्सएप, सबसे पहला लिखिएगा व्हाट्सएप। इसके आपके सीईओ कौन है पूछ सकता है, तो लिखिएगा विल, विल कोशिश करो लिखते लिखते याद कर लो। ठीक है, कैथकार्ट, क्या कैथकार्ट, CATH, विल कैथकार्ट। ठीक है, ये व्हाट्सएप के आपके सीईओ हो गए। उसके बाद लिखिए ट्विटर, उसके बाद लिखो ट्विटर, इसका सीईओ लिखिए लिंडा, LINDA, ट्विटर का लिंडा। उसके बाद क्या कार्नियो, YACCARINO। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा यूट्यूब, इसका भी आ सकते हैं भाई, यूट्यूब का भी, यूट्यूब। इसका लिखिए नील, नील मोहन, नील मोहन। ठीक है, उसके बाद फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट का लिखिएगा कल्याण, KALYAN। इनिशियल नेम भी अगर आपको याद रहेगा, लिंडा, विल हो गया, नील हो गया, आराम से MCQ में जब आएगा तो पहचान लोगे। ठीक है, कल्याण कृष्णमूर्ति। ठीक है, कल्याण कृष्णमूर्ति, KRISH करके कल्याण कृष्णमूर्ति। ठीक, कल्याण कृष्णमूर्ति, कल्याण कृष्णमूर्ति। उसके बाद अगला लिखिएगा आपके फ्लिपकार्ट के बाद amazon, amazon। ठीक है, amazon, इसका लिखो ND जैसी, ND, ND जैसी। ठीक, उसके बाद गूगल का आपको मेरे ख्याल से पता ही होगा सबको, इसका तो बताने की तुम्हें जरूरत भी नहीं है, शायद नाम सबको पता ही होगा। गूगल क्या है भाई, गूगल को तो पता होगा सबको। तो सुंदर पिचाई। हाँ ठीक, सुंदर पिचाई। उसके बाद लिखिए आपका, ठीक है दीदी लिख लिया, सुंदर पिचाई। फिर इन्फोसिस, इन्फोसिस, इसका लिखिएगा सलील पारिक, सलील, सलील पारिक। वैसे गूगल से तो शायद ही पूछे होंगे, सबको याद है सुंदर पिचाई वाला नाम तो है, सलील पारिक। ठीक है, उसके बाद लिखिए एप्पल, ये भी मत लिखो, सबको याद रहता है एप्पल का, टिम कुक जो है, नहीं पता तो लिख लो भाई, टिम कुक, टिम कुक, एप्पल का टिम कुक। उसके बाद ओरली सुन लो, ये भी आपको याद रहता होगा, माइक्रोसॉफ्ट के जो है वो, ये पिछली बार के अपर PCS या लोअर PCS में आया था मुझे याद है, सत्या नडेला, जो अभी 22 में हुआ था आपका, सत्या नडेला, NADELLA। ठीक है, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट के वो हो गए, सत्या नडेला। फिर एक आपको ये नाम शायद पता होगा, अदर पूना वाला, ये नाम आप लोग को पता है क्यों न्यूज में रहा, ये किसके वो हेड है, अदर पूना वाला, किसी को पता है ये नाम, अदर पूना वाला किसके हेड है? वैक्सीन डेवलप करी थी हाँ, उनकी हाँ, कंपनी। वो कंपनी का नाम क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लिख दो लेफ्ट हैंड साइड पे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अदर पूना वाला, अदर पूना वाला। और एक आखिरी लिख लो जिसके आने के चांसेस है, मास्टर कार्ड इंडिया, आखिरी लिख लीजिए, मास्टर कार्ड, ब्रैकेट में लिख देना इंडिया, मास्टर कार्ड इंडिया। इसका लिखिएगा रजनीश कुमार, मास्टर कार्ड इंडिया, मास्टर कार्ड इंडिया, मास्टर कार्ड इंडिया, रजनीश, रजनीश कुमार। ठीक, चलिए, अब जो भी मिनरलोजी की जो रिपोर्ट है मैं उसके अकॉर्डिंग कुछ लेटेस्ट चीजें लिखा रहा हूँ, इसके भी मुझे चांसेस है, लग रहा है आ सकता है एग्जाम में। तो हेडिंग डाल के लिखना मेजर मिनरल्स प्रोड्यूसिंग, मेजर, हेडिंग डाल लो मेजर मिनरल्स, ऐसे लिख लो सिर्फ पहले, मेजर मिनरल्स, खाली इतना लिख लो, मेजर मिनरल्स। और 3 कॉलम तैयार करना, पहले में लिखो मिनरल्स, इसको भी देखो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, रोज वाली चीज है देखनी है आपको, मिनरल्स। उसके बाद आपका लिखो
वर्ल्ड में जो फर्स्ट पोजीशन है वो कर लेंगे, और हमारी जो आपके इंडिया में जो स्टेट है फर्स्ट नंबर पे वो कर लेंगे, स्टेट इन इंडिया, स्टेट इन इंडिया। ठीक है, चलिए लिखिएगा पहला, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस आने के। सबसे पहला लिखिएगा यूरेनियम, क्योंकि आने वाले टाइम पे यही सबसे ज्यादा एनर्जी का सोर्स होने वाला है, यूरेनियम। अगर हम दुनिया में बात करें तो सबसे ज्यादा यूरेनियम वर्ल्ड में जो है वो आपका है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, अच्छी बात यह है कि हमारे इसके साथ रिलेशन अच्छे हैं, कजाकिस्तान। और अगर हम बात करें हमारे इंडिया के आउट ऑफ 28 स्टेट, किस स्टेट में यूरेनियम सबसे ज्यादा है, तो आपने टिक करके आना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, लेकिन फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि ये इतना है ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि जितने हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को यूरेनियम चाहिए उतने तो नहीं हो पाता, इसलिए बाहर से हमको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूरेनियम। उसके बाद अगला आइएगा प्लैटिनम, इसका भी आ सकता है एग्जाम में, प्लैटिनम। प्लैटिनम इसका लिखिए नंबर 1 पे जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, साउथ अफ्रीका। ठीक है, और अगर हम अपने यहाँ बात करें तो उड़ीसा, अपने यहाँ बात करें तो उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद आइए आपका कोल। कोल इसमें लिखिए चाइना, और अगर हम अपने यहाँ बात करें तो झारखंड। ठीक है, झारखंड। अच्छा, मैंने आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी कराते समय ये सब माइंस के नाम लिखाए थे ना, छोटे मोटे, जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उसके साथ सारी चीज। यस सर, यस सर, ठीक है, यस सर, दिखाई। को एक बार रिव्यू कर लेना, मुझे लग रहा है इस बार आने के चांसेस हैं। ठीक, झारखंड हमारा हो गया। उसके बाद अगला लिखिएगा आपका डायमंड। डायमंड ये लिखिए नंबर 1 पे, अगर बात करें पूरी दुनिया में तो भाई रशिया टिक करके आना। ठीक है, कि रशिया में सबसे ज्यादा आपके हो रहे हैं, और हमारे अगर बात करें तो एमपी। ठीक है, एमपी। उसके बाद आयरन ओर, ये भी आपके 21st सेंचुरी की दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आयरन ओर। इसमें लिखिए नंबर 1 पे जो इस समय कंट्री है वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और हमारी अगर बात करें आयरन ओर के मामले में तो टिक करके आना उड़ीसा, आपका उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें गोल्ड की, सोने की भाई, गोल्ड की बात करें तो इस समय जो लेटेस्ट डाटा है उसमें चाइना नंबर 1 पे दिखा रहा है, चाइना। और हमारे अगर बात करें, लेकिन वही है बहुत कम होता है हमारे यहाँ, कर्नाटका, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। उसके बाद नेचुरल गैस, अगला जो कंटेंट है वो लिखिएगा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, तो उसमें आप लिख लो यूएसए। ठीक है, उस यूएसए को शो कर रहा है, और हमारे यहाँ जो है वो आपका आसाम। ठीक है, हमारे यहाँ आसाम। और एक आखिरी, सॉरी सेकंड लास्ट लिख लो एक, आपका सिल्वर। पूरी दुनिया में बात करें सबसे ज्यादा सिल्वर आपका मैक्सिको हो गया। ठीक है, और हमारे यहाँ अगर बात करें तो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हमारा हो गया। और एक आखिरी आप लिख लीजिए आपका कॉपर। कॉपर इसमें लिखिए चिली, नंबर 1 पे अगर हम बात करें जो आपका चिली हो गया, अच्छा कॉपर का वहां पे सोर्स है। और हमारे यहाँ अगर बात करें तो एमपी। ठीक है, तो ये लिस्ट जो है वो आपको लगभग लगभग रोज एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, आपका हो गया एमपी। चलिए अब आते हैं, अगला डालना आपका मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मेजर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। चलो इसमें लिखो सबसे पहले लिखिएगा आप वीट। ठीक है, सबसे पहला वीट। इसमें टॉप पोजीशन पे पूरी दुनिया में चाइना है। ठीक है, और हमारे स्टेट की बात करें इंडिया में तो आपका यूपी। ठीक, ये पूछ सकता है आपसे। उसके बाद भाई वीट के बाद दूसरा ऑर्डर वाइज देख लो, राइस। तो इसमें भी भाई आपका चाइना। ठीक है, और हमारे अगर बात की जाए राइस में तो वेस्ट बंगाल। ठीक है,
उसके बाद आपका टी, चाय की बात कर लेते हैं, इसको भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं घुमा फिरा के। टी, इसमें भी आपका क्या हो गया, चाइना हो गया, और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा टी का प्रोडक्शन अगर बात की जाए तो आसाम हो गया। ठीक है, फिर आइए आपका मिल्क। तो मिल्क प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 पे कौन है भाई, हम लोग, इंडिया। और हमारे इंडिया के अंदर मिल्क प्रोडक्शन में कोई बताएगा सबसे ज़्यादा मिल्क कहाँ पर होता है, किस स्टेट में? क्योंकि वहां पर एनिमल की पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा ही है, इसलिए मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। हरियाणा। राजस्थान। 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 राजस्थान मैंने लिखाया था उस दिन शायद। सबसे ज्यादा जानवरों की पॉपुलेशन राजस्थान में ही है। अब राजस्थान आती है ना, डेजर्ट आ जाता है दिमाग में। बट ये भी सच है कि राजस्थान में जो काऊ है, बफेलो है, गोट है, कैमल है, इसकी पॉपुलेशन पूरी भारत में सबसे ज्यादा है, और मिल्क प्रोडक्शन भी वहां पे सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद अगला लिखिएगा शुगर। शुगर, इसका लिखिएगा इंडिया, ये टिक करके आना इंडिया। और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, इंडिया के अंदर महाराष्ट्र। लेकिन इसी से अगर हम देखें मिलता जुलता क्या, शुगर केन। शुगर केन, शुगर केन, तो शुगर केन के मामले में यहाँ पे ब्राजील को शो किया गया है। ठीक है, ब्राजील। और हमारे इंडिया के अंदर जो है आपका फिर हो गया यूपी। ठीक है, यूपी हो गया। उसके बाद भाई बात कर लेते हैं किसकी, उसके साथ ही लिखा था कॉफी। कॉफी नंबर 1 पे आपका इस समय चल रहा है ब्राजील। ठीक है, और हमारे यहाँ कर्नाटका। ठीक है, डाटा थोड़ा सा चेंज भी लग रहा होगा आपको, कर्नाटका। फिर उसके बाद आपका लिखो कॉटन। कॉटन, इसमें लिखिए आपका चाइना। ठीक है, चाइना। और हमारे स्टेट की बात करें तो गुजरात। ठीक है, गुजरात। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे एक स्टार बना देना, थोड़ा सा मुझे डाउट है, मैं एक बार दो तीन बार और, क्योंकि मैं 2-3 साइट से चेक कर पाया था इसको, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसमें गुजराती दिखा रहा, पर कहीं ये पुराना डेटा ना हो। क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था आर्टिकल में कि महाराष्ट्र ने इस साल प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा किया है, तो एक, क्योंकि ब्लैक सॉइल आपकी महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, तो इसमें थोड़ा सा एक स्टार बना दो गुजरात में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा 1-2 दिन में कंफर्म करा दूंगा आप लोग को कि एक्चुअल क्या है। फिर लिखिए अगला सोयाबीन। सबसे अच्छा भाई प्रोटीन का सोर्स जो हो गया सोयाबीन, जो कि नॉन वेजिटेरियन है, सॉरी जो वेजिटेरियन है आपके वो खा सकते हैं। इसका लिखिए अमेरिका। अमेरिका। और हमारे स्टेट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है सोयाबीन आपका कहाँ होता है, एमपी में होता है। ठीक है, आपका हो गया एमपी। बस, तो ये जो 2 डेटाज मैंने आपको लिखा है, प्लीज इसको याद कर लेना, इसके भी आने के आपके चांसेस बन सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में ही। अगला कुछ मैं आपको फेमस नेशनल वुमेन के नाम लिखा रहा हूँ, किसी न किसी से वो न्यूज में थी, तो लिख लो कुछ फेमस फीमेल या फेमस नेशनल वुमेन। नेशनल वुमेन हेडिंग डाल दो छोटी सी। तो पहला नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, मैं पहले लिख देता हूँ, और अगर पता है तो मत लिखना, इंदु मल्होत्रा। ये नाम किसी ने पढ़ा है पहले कभी, इंदु मल्होत्रा? किस वजह से आ, ये न्यूज में रही थी पिछले 1 साल के अंदर, या किसी ने नाम सुना ही नहीं है बिल्कुल, इंदु मल्होत्रा? कोई बात नहीं, नहीं सुना है तो लिख लो उसके आगे एरो बना के, फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बिकम अ जज इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इंदु मल्होत्रा, फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बिकम अ जज इन सुप्रीम कोर्ट। फिर एक नाम लिखिए, ये नाम तो पक्का आप लोगों ने सुना होगा, उत्तराखंड में है तो पक्का नाम ही सुना होगा, सृष्टि गोस्वामी। किसी ने सुना ये नाम, सृष्टि गोस्वामी? सृष्टि गोस्वामी नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं, एरो बना के लिख दो सृष्टि गोस्वामी में। चीफ मिनिस्टर फॉर 1 डे इन उत्तराखंड स्टेट, एक दिन की चीफ मिनिस्टर बनी थी भाई ये, चीफ मिनिस्टर फॉर 1 डे, चीफ मिनिस्टर फॉर 1 डे इन उत्तराखंड स्टेट, उत्तराखंड स्टेट। ठीक है, फिर अगला लिखिएगा नेक्स्ट आपका हिना जायसवाल। हिना, हिना जायसवाल, हिना जायसवाल।
इसमें लिखिए भाई, फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर, फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर ऑफ द एयरफोर्स। ठीक है, फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर ऑफ द एयरफोर्स, फ्लाइट इंजीनियर ऑफ द एयरफोर्स। ठीक है, फ्लाइट इंजीनियर ऑफ द एयरफोर्स। उसके बाद लिखिएगा, ये नाम मैंने क्यों लिखाया था कल परसों आप लोग को, गीता राणा। कल या परसों लिखाया था शायद मैंने आप लोग को, जब हम लोग वो रिवीजन कर रहे थे। गीता राणा नाम क्यों लिखाया था मैंने आप लोग को? किसी को याद आ रहा है? कल कल ही हमने ये नाम डिस्कस किया था। देखो नोट्स में, देखो कल ही डिस्कस किया हम लोगों ने। सर ऑप्शन कमांडर ऑफ लद्दाख। हाँ, कमांडर इंडियन आर्मी इन लद्दाख, कल ही तो किया डिस्कस हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा उसके अगला लिखिएगा, लांस नायक मंजू, लांस LANCE, लांस नायक मंजू MANJU, मंजू। अब ये न्यूज में क्यों रही? लिखिए, फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ द इंडियन आर्मी, फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ इंडियन आर्मी, फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, आ सकता है शायद। फिर लिखिए, दीपिका मिश्रा, दीपिका मिश्रा। लिखिए इनके आगे, फर्स्ट वुमेन एयर ऑफिसर। इसमें लिखिएगा, फर्स्ट वुमेन एयर ऑफिसर। ठीक है, फर्स्ट वुमेन एयर ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड, फर्स्ट वुमेन एयर ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड, या गैलेंट्री मेडल लिख लीजिए, फर्स्ट वुमेन एयर ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री मेडल। देन ये नाम मैंने अभी बोला था आप लोगों को एक हफ्ते पहले, PT उषा नाम क्यों बोला था? किसी वजह से PT उषा नाम हम लोगों ने डिस्कस किया था जब पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स का। सर ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर बनी है ओलंपिक्स के उसकी। अरे नहीं, शी इज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अभी हल्द्वानी में ये मीटिंग हुई थी जिसमें ये तय किया हुआ कि 38 जो नेशनल गेम्स होंगे वो उत्तराखंड में होंगे अगले साल 2024 में। तो वो उस मीटिंग में ये पार्टिसिपेट करने के लिए आई थी एज अ चेयरमैन ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो पहली बार कोई महिला वुमेन जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की चेयरमैन बनी है, उनका नाम आ गया PT उषा। ठीक है, इसलिए लिखाया था मैंने आप लोगों को, कोई बात नहीं। अगला लिखिए, दृष्टि बनर्जी, दृष्टि बनर्जी, दृष्टि बनर्जी। इसमें लिखिए, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर लिखो, भावना कांत, ये भी आ सकता है, भावना कांत। इसके आगे एरो बना के लिखिए, इंडिया फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, इसमें भी एक स्टार बना देना। अभी इसको एक चीज मैं अभी क्लियर करूंगा बाद में, पहले भी एक स्टार बना दो उसमें, फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट। फिर लिखिए अगला नाम, शिवांगी जोशी, शिवांगी जोशी। ये लिखिएगा, फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ द इंडियन नेवी, फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ द इंडियन नेवी,
ऑफ द इंडियन नेवी, ठीक है, ऑफ द इंडियन नेवी, ठीक। तो ये कुछ आपके हैं। अभी तो हम लोग को मिलते रहेंगे एक हफ्ते में, क्योंकि अभी मैंने बोला ना कि लगभग लगभग अगले हफ्ते तक भी काफ़ी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी करंट अफेयर्स को लेके, और जहाँ से हम लोग कर सकते हैं कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, हम लोग अब जो है अपना एंशिएंट इंडिया करेंगे।